आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज। सिंगरौली जिले के एनसीएल के सबसे बड़े हॉस्पिटल नेहरू शताब्दी चिकित्सालय में जो नर्स स्टाफ हैं उनके द्वारा आज धरना प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि वो काफी असुरक्षित माहौल में काम कर रहे हैं और अक्सर पेशेंट पार्टी या उनसे जुड़े हुए लोग आते हैं और कई बार उनके गुस्से का शिकार होना पड़ता है। कई बार वो अभद्र व्यवहार भी करते हैं। 17 अप्रैल को भी एक एक्सीडेंटल पेशेंट एडमिट हुआ था और रात में अचानक किसी बात पर वो बिगड़ गया और तनातनी के इस माहौल में उसके द्वारा अपने कुछ लोगों को बुला दिया गया और 12 से 13 की संख्या में लोग अंदर आए और वहां पर जो नर्स ड्यूटी में थी उनके साथ उन्होंने दुर्व्यवहार किया, धक्का मुक्की किया। इसको लेकर आज एनएफसी के ओपीडी गेट में जो नर्सेज हैं, जो नर्स स्टाफ हैं, इसके साथ साथ जो अन्य मेडिकल स्टाफ हैं, उन्होंने धरना प्रदर्शन किया और कहा कि अक्सर वो असुरक्षित माहौल में काम कर रहे हैं और इसकी जानकारी उन्होंने प्रबंधन को कई बार दिया है। अक्सर जो मरीज एडमिट होते हैं उनके आक्रोश के साथ साथ जो उनके परिजन हैं उनके आक्रोश से गुजरना पड़ता है और कई बार वो धक्का मुक्की भी करते हैं। ऐसे में जो नर्स वहां पे काम कर रही हैं उनका अपना भी स्वाभिमान है, वो असुरक्षित माहौल में कैसे काम कर सकती हैं, इसको लेकर लगातार उन्होंने मैनेजमेंट को कई बार बताया है। और जिस तरह से उस दिन रात में 13 से 14 की संख्या में लोग अंदर आ गए, सुरक्षा गार्ड की मौजूदगी में वो अंदर कैसे आ गए, इसको भी लेकर उन्होंने शिकायत दर्ज कराया। हालांकि ये जानकारी जब प्रबंधन को हुई तो उन्होंने एक सकारात्मक आश्वासन दिया और कहा कि जो नर्सेज या जो दूसरे मेडिकल स्टाफ हैं उनकी सुरक्षा पहली प्राथमिकता है। जो मरीज एडमिट हुए हैं अगर वो या उनसे जुड़े हुए लोग उनके साथ बदतमीजी या दुर्व्यवहार करते हैं तो उन्हें किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा और जरूरत पड़ने पर उनके विरुद्ध रिपोर्ट भी दर्ज कराई जाएगी। तो इस तरह के आश्वासन देने के बाद धरना प्रदर्शन तो खत्म हुआ, लेकिन एक अलग तरह का आक्रोश दिखाई दे रहा था। हमारे सुरक्षा की व्यवस्था पहले करो, हमारे सुरक्षा की व्यवस्था पहले करो, फिर हमसे तुम काम लो, फिर हमसे तुम काम लो, व्यवस्था करो, फिर हमसे तुम काम लो, सुरक्षा नहीं तो काम नहीं, 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 सुरक्षा नहीं तो काम नहीं। नर्सेस की सुरक्षा पहले, नर्सेस की सुरक्षा पहले, नर्सेस की सुरक्षा पहले। क्या हो गया? 18 तारीख की सुबह 2:45 बजे मरीज ने कंप्लेंट किया कि दर्द हो रहा है। 2:45 बजे ही उसको तुरंत इंजेक्शन लगाया। 3:06 पे वो आके बोल रहा है कि दर्द ठीक नहीं हो रहा। हमने कहा भैया इंजेक्शन लगा हुआ थोड़ा तो टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा? कहें कि आधा पौन घंटा लग सकता है। इतने में बोलने लगा कि क्या जान से मार डालोगे, मैं अभी अपने लोगों को बुलाता हूँ। और उसने फ़ोन किया कहाँ और अपने लोगों को उसने एकत्रित कर लिया। 3 बज के उसके पहले उसने बहुत गाली गलौज की हम लोग। और पेशेंट जो है शराब पी के ही एक्सीडेंट हुआ था। 17 तारीख की शाम को वो 4:40 पे एडमिट हुआ था और ये 18 तारीख को उसने हंगामा कर दिया। 3:50 में उसके सारे रिश्तेदार जो भी थे 15 लोग कम से कम आ गए और हमारे गार्ड भी लेकर के आ गए। और गार्ड की लापरवाही की वजह से उसने खटखटाया है दरवाजा और हमारे जो स्वीपर लड़का था उसने जाकर के दरवाजा खोल दिया। वो पूरा 10-15 लोग थे जो आ गए और हमको, मुझे और मेरे साथ में संजू सिस्टर थी, हम दोनों को घेर लिया और घेरने के बाद मारने की कोशिश की। सबसे पहले तो गंदी गालियों से शुरू की और उसके बाद में जानबूझ करके हम लोगों को उकसाया जा रहा है कि हम लोग भी कुछ बोले। पहले भी हम लोगों ने कुछ नहीं कहा था क्योंकि हम लोग यहाँ मरीजों की सेवा करने के लिए आए हैं, लड़ाई करने के लिए नहीं आए हैं। लेकिन हमारे साथ में अगर ऑन ड्यूटी में ऐसा व्यवहार होता है तो आप बताइए कि हम कैसे सुरक्षित होकर के ड्यूटी करेंगे। महिला कर्मचारी को ऑन ड्यूटी कैसे एप्रन पकड़ करके खींचा गया, क्यों लोगों के बीच में खींच करके वो ले जाना चाहती थी, आखिर क्या मंशा थी उसकी और क्या मंशा थी हमारे गार्ड की, जो उन्होंने 3:50 पे गेट खुलवा दिया। हम इसका जो है हम मरीज का नाम था योगेश शर्मा और पिता का नाम है सुरेंद्र कुमार शर्मा, जो कि जैंत के CMLL कंपनी है, वहाँ पर ड्यूटी का कर्मचारी है। देखिए, मरीजों और डॉक्टर्स के बीच में या जो दूसरे स्टाफ के बीच में पहले भी इस तरह के दुर्व्यवहार जैसा मामला आया है, लेकिन कई बार वजह बहुत सारी होती हैं। लेकिन जो चीज़ें आप बता रही हैं, जाहिर सी बात है कि सेवा से जुड़े हुए लोगों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। लेकिन आपके द्वारा क्या मैनेजमेंट को इसकी कोई कंप्लेन की गई और वहाँ से क्या एक्शन की बात की गई, ये बताइए। मैनेजमेंट को हमने 18 तारीख को ही कंप्लेन दे दी, लेकिन वहाँ से अभी क्या हुआ है इसकी हमें कोई जानकारी नहीं है। और ये जो कुछ भी हमारा हुआ है ड्यूटी आवर्स में हुआ है
और हमारा बस मैनेजमेंट से ये है कि मैनेजमेंट अपनी तरफ से FIR करे ताकि हम सुरक्षित होकर के काम करने सके, हम निर्भय होकर काम करने सके। क्या निर्भया जैसा कांड ये लोग यहाँ भी चाहते हैं कि हमारे साथ भी उस तरीके का हो? हमें भी रूम में खींच करके ले जाता, वो बंदे कुछ भी कर सकते थे क्योंकि 15 लोग थे और हम दो महिला कर्मचारी क्या कर लेते उन लोगों का। NSC मैनेजमेंट जो है उनके तरफ से कोई आश्वासन मिला है क्या? ऐसा कोई अच्छा, आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं मैनेजमेंट की तरफ से FIR होनी चाहिए। मैं नर्सेज यूनिटी की तरफ से कहना चाहूँगा, हम चाहते हैं कि दोषियों के खिलाफ तुरंत FIR की जाए मैनेजमेंट की तरफ से, और ऑन ड्यूटी पर हमारे स्टाफ के साथ इस तरीका हुआ है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और यहाँ पर 90% फीमेल स्टाफ है, उनकी सिक्योरिटी की तुरंत व्यवस्था की जाए अच्छी तरीके से, क्योंकि यहाँ का जो सिक्योरिटी है बिल्कुल ही कोई काम का नहीं है, खाना पूर्ति है। और लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही है। हम इतने दिनों से हम सहन कर रहे हैं, कितनी बार हम लिख के दे चुके हैं, कितनी बार हम वर्बली बोल चुके हैं, लेकिन अगर सर से ऊपर पानी चला गया, इसलिए हम लोग इतना इकट्ठे हुए, इतना आक्रोश से हमें न्याय दिलाए और कार्रवाई करवाए। एक बार फिर से जो है हम आते हैं, क्या कहना चाहेंगे? और अगर फ्रीक्वेंट एक्शन नहीं होता है तो उस कंडीशन में क्या रणनीति होगी? आए दिन हम नर्सेस के साथ होती रहती है, हम लोग 30-30 मरीज में वार्ड फुल रहता है, हमारे पास मैन पावर की भारी कमी है। 50 से 100 मैन पावर की कमी के बीच हम लोग 6 नर्सेस का काम 2 नर्सेस संभाल रहे हैं बिना अटेंडेंट के। 2 शिफ्ट में कोई वार्ड अटेंडेंट नहीं रहता है, ना स्वीपर रहता। हम काम किससे करवाएं? ना हमारे पास तकिया है, ना बेड शीट है, ना कोई व्यवस्था है। हम किसको कहाँ से क्या चीज़ प्रोवाइड कराएं? सामने वाला आ रहा हमको मार रहा, मैनेजमेंट हमारा भी साथ नहीं दे रहा। सिक्योरिटी के लिए बोले हमें न्याय हमारे सिक्योरिटी की नाम पे 0 सेवाएं है। कोई आके गेट खोल रहा है, हम 2 महिलाएं क्या वहाँ पे खाली हाथ वहाँ जंग लड़ने आए कि अपनी सेवा देने आए? हम भी अपनी सुरक्षा चाहते हैं ताकि हम इत्मीनान से अपनी सेवाएं दे सकें और मरीज भी उससे पूर्ण हो और हम भी संतुष्ट होकर घर जाएं कि हाँ हमने सेवा की है। सुरक्षा नहीं तो सुरक्षा नहीं तो हमारे लेबर रूम में भी आए दिन कुछ न कुछ हंगामा होता है। लेबर रूम नीकू ज्वाइंट हम लोगों का बनाया हुआ है, वहाँ पे भी हम लोग 2 ही स्टाफ में मैक्सिमम टाइम ड्यूटी करते हैं। स्टाफ की क्राइसिस है तो हम लोग चाहते हैं कि स्टाफ और हमारी सुरक्षा, कम से कम सिक्योरिटी बढ़ाई जाए। हमारे लेबर रूम के आगे भी एक गार्ड बैठाया जाए। आए दिन दहाड़े दरवाज़ा धक्का मार करके तोड़ करके अंदर घुस जाते हैं पेशेंट पार्टी। उसके अलावा सिस्टर हम लोग 2 ही हैं और वहाँ पे तो पूरी महिलाएं रहती हैं। अगर जेंट्स घुस गया तो हमारी सुरक्षा का है, क्योंकि हम लोग भी 2 ही स्टाफ होते हैं। अच्छा, एक चीज़ ये जानना चाहेंगे कि ये धरना प्रदर्शन पे आप लोग हैं या आज सीधा हड़ताल पे हैं? नहीं, हम सीधा एक बार इन्फॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, आप ऑन ड्यूटी हैं आप लोग? हाँ, ऑन ड्यूटी। मतलब आज आपको सर्विसेज दे रहे हैं? सर्विसेज सही मैनेजमेंट अगर को हम कार्रवाई लोग नहीं बस होती है तो फिर एक काम बंद। सूचना दे रहे हैं कि आप हमारे सुरक्षा की व्यवस्था करिए, नहीं तो फिर 2-3 दिन हम वेट करेंगे। उसके बाद हम कार्य पूरी तरह से ठप करके यहीं पे बहिष्कार करके बैठेंगे जब तक हमारे सुरक्षा की व्यवस्था नहीं हो। सिंगरौली जिले के NCL के सबसे बड़े हॉस्पिटल नेहरू शताब्दी चिकित्सालय में हम आए हुए हैं और यहाँ पर जो नर्सेज हैं ये धरना प्रदर्शन कर रही हैं। इनका ये आरोप है कि आए दिन जो मरीज हैं और उनके जो परिजन हैं वो इनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। ये लगातार उनकी सेवा में लगे हुए हैं। उसके बाद यहाँ पर छोटी फैसिलिटी नहीं है, उसका सीधा जो है गुस्सा मरीज इन पर निकालते हैं। सुरक्षा का बेहतर इंतजाम नहीं है, रात में अचानक भीड़ अंदर आ जाती है, वो अपना आक्रोश इन पर निकालते हैं और एक असुरक्षित माहौल में ये काम कर रहे हैं। सम्मान जो इन्हें मिलना चाहिए, सम्मान के साथ कई बार स्टाफ की कमी की वजह से इन्हें लगातार ड्यूटी भी करना पड़ता है और मरीजों के परिजनों की गाज भी इन पर गिरती है और मैनेजमेंट है कि सुनने को तैयार नहीं है। तो एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन को ये दिखा रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। उनका कहना है कि अगर उन्हें सम्मान के साथ काम करने का मौका नहीं मिलेगा, मैनेजमेंट की आवाज़ नहीं सुनेंगे तो वो चुपचाप नहीं रहेंगे और कहीं ना कहीं काम का बहिष्कार करेंगे। यहाँ पर हॉस्पिटल पे काफ़ी लोड है, बहुत सारे मरीज हैं, उन सारे को देखकर एक बेहतर तालमेल के साथ काम करने वालों के साथ दुर्व्यवहार तो नहीं होना चाहिए। SNC आवाज़ के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं SNC आवाज़ सैफी अब्बास के साथ।